और स्टूडेंट्स को ये 3 महीने कोर्स के बाद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दी गई। तो जब तक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी तो बाहर के जो ममालिक हैं वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, हमने इसके ऊपर भी वर्किंग की कि ऑनलाइन जो है यूथ ऑनलाइन बैठ के जो है एक प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से ऑनलाइन यूथ किस तरह जो है अर्निंग कर सकती है, उसके भी कोर्सेज दिए गए। फिर जो है टैफ्टा में पहले सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही थी। जब मैंने इसको टैफ्टा को देखना शुरू किया इस अदारे को, तो फिर हमने यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज भी शुरू करवा दी और अरबिक लैंग्वेज और कोरियन लैंग्वेज और जैपनीज़ भी, ये भी हमने शुरू करवा दी ताकि स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। बाहर के ममालिक में जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है स्किल डेवलपमेंट की, उनको इलेक्ट्रिशियंस भी चाहिए, प्लम्बर्स भी चाहिए, तो उसके ऊपर जो है मज़ीद जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि यहाँ से जो है लीगल तरीके से जो है वो बाहर जाया जाए। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जितने भी ये एजेंट होते हैं, अक्सर ये गुजरात या मंडी भावोतीन के, इनके जो है भरोसा नहीं करना चाहिए और लीगल तरीके से जो है बाहर जाना चाहिए, वरना फिर वही जिस तरह के हादसा होते हैं तो फिर वो हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट का डिपार्टमेंट है उसमें तकरीबन कोई 28 के करीब इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं और इसमें जो है पहली बार ये हुआ है कि किसी भी सीएम ने जो है सूद के बगैर आसान कारोबार स्कीम शुरू की है, सीएम आसान कारोबार। इसमें जो है वो ऑनलाइन जो है वो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पर, और इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी शख्स, कोई भी इन्वेस्टर जाके अप्लाई कर सकता है। ये टोटली 100% मेरिट पर है। इसमें 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक जो है वो लोन दिया जा रहा है 3 साल से 5 साल तक के लिए बगैर सूद के, ताकि आसान कारोबार जो है वो स्टार्ट किया जा सके। और फर्स्ट टाइम जो है जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट का डिपार्टमेंट है इसको डिजिटलाइज कर दिया गया हुआ है, कंप्यूटराइज कर दिया है। और यहाँ पर भी हमने वही पॉलिसी रखी है कि जिन्होंने 4-5 साल से या 6 साल से इंडस्ट्री नहीं लगाई उनको हमने 2 महीने का नोटिस दिया और उसके बाद जो है उनको लास्ट चांस दिया कि वो आके जो अपनी प्लेंटीज़ हैं वो इस डिपार्टमेंट में जमा कराएं। और रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने जमा कराए भी हैं कईयों ने, और जिन्होंने जो है नहीं जमा कराए तो उनके हम प्लॉट्स जो हैं परमानेंटली वो कैंसिल कर देंगे। इसके साथ साथ जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्सर जो है वो लोग पूछते हैं मेरे से कि जी लगता है कि आप जो है मिनिस्ट्री एंजॉय नहीं कर रहे। तो मैंने अक्सर ये कहता हूँ कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा मिनिस्ट्री तब एंजॉय करूँगा जब जो मैं समझता हूँ चीज़ें होने वाली हैं, जब वो मुकम्मल हो जाएंगी तो तभी बंदे को फुली सेटिस्फेक्शन होती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया देख लें आप, इंडिया जो है वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, असेंबली प्लांट नहीं, सोलर मैन्युफैक्चरिंग। ईरान सोलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इंडिया जो है वो $1 बिलियन की हर साल सोलर एक्सपोर्ट करता है खुद मैन्युफैक्चर करके। तो जब चाइना का विजिट हुआ तो वहाँ पर 4 से 5 जो सोलर की टॉप की कंपनीज हैं उनसे भी मीटिंग हुई है और 50% जो है उनसे हमने नेगोशिएशंस कर ली हैं, बाकी रिमेनिंग 50% भी हो जाएंगी ताकि यहाँ पर सोलर की मैन्युफैक्चरिंग हो। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो हमारी मीटिंग्स हुई हैं कि वो मैसेज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों जो 3 मिलियन की रेंज में हो या 4 मिलियन की रेंज में हो, और बैंक्स जो है उनको फिर वो लीज करें। जिस तरह यहाँ पर मौसम की तब्दीली हो रही है उसमें हमने जो है एक बाहर का चाइनीज़ ग्रुप है उसके साथ हमने एग्रीमेंट किया है। वो जो है इसी साल 3000 ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं 3000, वो शुरू करने जा रहा है। फिर एक और ग्रुप है उनका चेयरमैन अप्रैल में आ रहा है, वो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर ईवी चार्जिंग का असेंबली प्लांट लगाने के लिए। तो इसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक बसेस का वो भी बातचीत चल रही है चाइनीज़ के साथ कि यहाँ पर असेंबली प्लांट लगाया जाए। उसके साथ साथ पिछले 1 साल में जितने यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रेमियर खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं इन सारों से मेरी मीटिंग्स हो चुकी हैं। सर्जिकल एसोसिएशन वाले मेरे पास आए थे, सर्जिकल गुड्स जो हैं वो यूरोप एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो भी एक्सपेंशन चाह रहे हैं, तो हम उनको भी मज़ीद जो है वो एक्सपेंशन दे रहे हैं ताकि वो मज़ीद फैक्ट्रीज लगवा सकें। जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका वक्त आया था, वो कहते हैं कि वहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लार्जर इंडस्ट्रियल स्टेट भी हमें चाहिए, तो वो 700 से 800 एकड़ के ऊपर हम सियालकोट में जो है नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाह रहे हैं। जो उनकी पहली इंडस्ट्री लगी हुई है सियालकोट में, वहीं रेल में दें, ताकि जो फ्री जोन के एडवांटेजेस हैं ऑन 0% ड्यूटी ऑन मशीनरी इंपोर्ट, 10 years नो इनकम टैक्स, वो ले सकें, ताकि जो मेडिसिन है वो और यहाँ पर सस्ती हो जाएगी। तो मैंने उनको बलवार इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो प्रपोज की है, जहाँ पर हम सोलर लेके आ रहे हैं, ताकि जो वहाँ पर वो काफ़ी वो एक हद तक काफ़ी वो तैयार हैं, और काफ़ी मीटिंग्स के बाद अब उन्होंने कहा है कि वो अगले हफ्ते विज़िट भी करेंगे, और ताकि हम उनके रिक्वायरमेंट 100 एकड़, तो 100 एकड़ हम वहाँ दे रहे हैं बलवाल इंडस्ट्रियल स्टेट में। सेकंड ऑप्शन उनको शेखोपुरा कायदे आज़म की दी है, और जहाँ बात है शेखोपुरा कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट की, वहाँ पर गारमेंट सिटी जो है वो भी कुछ महीने पहले सीएम ने लॉन्च की है, और मैं उसका चेयरमैन हूँ। और गारमेंट सिटी के हवाले से जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर वो पंजाब गवर्नमेंट बना के देगी इन्वेस्टर को। और जहाँ बात है गारमेंट की, वो ये है कि चाइना में इस वक्त उनकी जो लेबर है वो जा रही है आईटी की तरफ, और हमारी जो लेबर है गारमेंट्स में, टेक्सटाइल में, वो चाइना से चीपर है। तो अक्सर जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन्होंने लोकेशन भी देख ली है, और वो अपनी यहाँ पर मूव करना चाह रहे हैं टेक्सटाइल को इस गारमेंट सिटी के अंदर। इसके साथ साथ शू मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन वाले भी मुझे चाइना से आके मिले, और आपको हैरत होगी सुन के कि जो शू मेकिंग है चाइना में उसकी लेबर भी एक्सपेंसिव होगी, और वो कह रहे थे आके चाइनीज़ के जिस तरह आप गारमेंट सिटी को बना रहे हैं शेखोपुरा कायदे आज़म में, इस तरह हमें जगह दें, हम अपनी चाइना से शू इंडस्ट्री जो है वो भी यहाँ पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया के डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई, और ऑस्ट्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है 15-15 मेगावाट 20-20 मेगावाट हाइड्रल डैम्स बनाने में। हम यहाँ पर बात करते हैं कालाबाग डैम की, तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब तक कालाबाग डैम का मसला हल नहीं होता, हम 15-15 मेगावाट के ये जो कनाल्स के ऊपर डैम्स होते हैं ये बनाए जाएँ, और एक 20 मेगावाट का जो डैम है वो 3 साल में जो है मुकम्मल हो जाता है। तो इसके ऊपर भी जो है वो हम काम कर रहे हैं विद कोऑर्डिनेशन विद एनर्जी डिपार्टमेंट। इसके अलावा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, टर्किश कौंसल जनरल से मीटिंग्स हुई, ईरानी कौंसलेट में बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ईरान में। हम जल्द अपना डेलीगेशन भी ईरान भेज रहे हैं, और ईरान एग्रीकल्चर में भी ख़ुद जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और एक बड़ा सॉलिड ग्रुप है ईरान में जो ट्रैक्टर्स बना के यूरोप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई है। तो वो कह रहे हैं कि पहले आप आके हमारी फैक्ट्री विज़िट करें, फिर हो सकता है कि शायद हम प्लान करें इसको लगा लें यहाँ पर प्लांट इधर पाकिस्तान में।